हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पैरेबल एजुकेशन और मैं हूं दीपक यादव। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10 मैथ का पहले चैप्टर जो कि वास्तविक संख्याएं, इसका प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसमें कंप्लीट करेंगे। और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ दिया √5 एक अपरिमेय संख्या तो हम लोग इसे क्या मानेंगे? परिमेय। यहाँ पे लिखेंगे, चलो हल स्टार्ट करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। जब हम लोग इसे √5 को परिमेय मानेंगे तो इसे P/Q के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे √5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q। हो गया P/Q। और हम लोग परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हैं कि P और Q पूर्णांक होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, Q नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे P और Q सह अभाज्य हैं। P और Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। या तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग इसका HCF निकालें तो उसका HCF आएगा 1। चलिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो √5 बराबर है P/Q के। यहाँ से Q को हम लोग लाएंगे इस साइड में तो हो जाएगा √5। जब Q इधर भाग कर इधर आके गुणा कराएगा तो यहाँ हो जाएगा √5Q बराबर P। √5Q बराबर हो जाएगा P। इसके बाद क्या करना है, √5 को अगर हम लोग उस साइड लेके जाए तो इधर गुणा कर रहा है, उधर कराएगा भाग, यहाँ हो जाएगा Q बराबर P/√5। अब इसके बाद हमें करना है दोनों पक्षों का स्क्वायर। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखो है Q, हो जाएगा Q का स्क्वायर बराबर, इधर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ P है, हो जाएगा P स्क्वायर बटे में √5। जब √5 का स्क्वायर करेंगे, रूट और स्क्वायर एक दूसरे का अपोजिट होते हैं तो रूट से स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है। यहाँ पे बचेगा केवल जो अंदर है, यहाँ हो जाएगा 5 और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे Q स्क्वायर बराबर P²/5। यहाँ पे Q क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि Q एक पूर्णांक है, क्योंकि Q एक पूर्णांक है। अगर Q पूर्णांक है, Q का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। अब देखो यहाँ पे है Q स्क्वायर बराबर P²/5। अगर Q स्क्वायर पूर्णांक होगा, Q स्क्वायर किसके बराबर है, P²/5 के। ये भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए P²/5 भी एक पूर्णांक होगा। चलिए P²/5 भी एक पूर्णांक होगा। ये पूर्णांक तभी हो सकता है जब P² पूरी तरह से 5 से भाज्य हो, क्योंकि पूर्णांक मतलब होता है पूर्णांक। अगर P² पूरी तरह से 5 से विभाजित हो जाएगा तभी क्या कहलाएगा, पूर्णांक। यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि P² 5 से भाज्य है, क्योंकि P² क्या है, 5 से भाज्य है, इसलिए P भी 5 से भाज्य होगा। अगर P² 5 से भाज्य है तो P भी क्या होता है, 5 से भाज्य होगा। हम लोग प्रमेय 1.2 में पढ़े हैं, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाती है। यहाँ से हो जाएगा P² अगर 5 से विभाजित हो रहा है, P भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ से मान लेते हैं, माना जब हम लोग P को 5 से भाग कराते हैं, यहाँ हो जाएगा P/5 इक्वल टू, यहाँ मान लेते हैं K1। जब P को 5 से भाग कराते हैं हमें क्या मिल जाता है, K1। और यहाँ पे लिख लेंगे आगे K1 एक पूर्णांक है।
जहां पे K1 क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ देखो है P/5 बराबर K1। अब 5 यहाँ पे भाग कर अगर उधर लेके जाएंगे तो क्या करेगा, गुणा। यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 5K1। P इक्वल टू हो जाएगा 5K1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 से P का मान उठा के हमें रखना समीकरण 1 में। यहां पे लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे P का मान है 5K1 और जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5, यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है और P के स्थान पर रखना हमें 5K1, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा K1 स्क्वायर और बट्टे में यहाँ पे 5 हो जाएगा 5। अगर 5 से काटेंगे 5 के 5, 5 से 25, तो हो जाएगा Q स्क्वायर बराबर 5K1 स्क्वायर। Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5K1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ 5 गुणा कर रहा है, अगर 5 इधर लेके आएंगे तो क्या करेगा, भाग। हमें यहाँ से हमें मान मिलेगा K1 स्क्वायर बराबर 5 इधर आएगा तो इसमें भाग कराएगा, हो जाएगा Q स्क्वायर बटे में 5। K1 स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे में 5 और इसे मान लेते हैं समीकरण 3। ये हो गया समीकरण 3। K1 स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 5। अब यहां देखो K1 की क्या मान्य थी, पूर्णांक है, यहां पर लिख सकते हैं क्योंकि K1 एक पूर्णांक है, क्योंकि K1 एक पूर्णांक है, अगर K1 पूर्णांक है तो K1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक। इसलिए K1 स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। अगर K1 एक पूर्णांक है तो K1 का स्क्वायर भी पूर्णांक हो जाएगा और K1 स्क्वायर बराबर है Q स्क्वायर बटे 5 के, यहां से हो जाएगा। इसलिए Q स्क्वायर बटे 5 भी एक पूर्णांक होगा। Q स्क्वायर बटे 5 भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा। अब यहां से क्या करना है Q स्क्वायर बटे 5 भी एक पूर्णांक होगा और Q स्क्वायर बटे 5 पूर्णांक तभी हो सकता है जब Q पूरी तरह से Q स्क्वायर पूरी तरह से 5 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यहां पे लिख सकते हैं क्योंकि Q स्क्वायर 5 से भाज्य है, क्योंकि Q स्क्वायर 5 से भाज्य है। अगर Q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब Q भी 5 से विभाजित होगा प्रमेय 1.2 से, यहां हो जाएगा। इसलिए Q भी 5 से भाज्य होगा, इसलिए Q भी 5 से भाज्य होगा। अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ हो गया Q भी 5 से भाज्य होगा। मान लेते, माना जब Q को हम लोग 5 से भाग कराएंगे, यहाँ पे हमें मिल जाता K2, Q बटे 5 इक्वल टू K2 और यहाँ पे K2 क्या है, एक पूर्णांक है। K2 एक पूर्णांक है, K2 एक पूर्णांक है। अब यहां से 5 भाग करा, अगर उधर जाए क्या कराएगा, गुणा। यहां पर आ जाएगा Q इक्वल टू 5K2, Q बराबर आ गया 5K2 और इसे मान लेते हैं समीकरण 4। ये हो गया समीकरण 4। अब देखो यहाँ पे समीकरण 4 और ये समीकरण 2, अगर समीकरण 4 और समीकरण को 2 को देखेंगे तो यहाँ पे P का मान है 5K1 और यहाँ पे Q का मान है 5K2, दोनों में 5 कॉमन है। अगर 5 कॉमन हो गया तो ये तो सहभाज्य होगा नहीं। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि, समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि
पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। P इक्वल टू है 5k1 और Q इक्वल टू है 5k2, दोनों में 5 आ रहा है। 5 क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। यहां से हो जाएगा P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः P और Q सहअभाज्य नहीं है। अतः P और Q सहअभाज्य नहीं है। अगर P और Q सहअभाज्य नहीं होंगे, इसका मतलब हम लोग जो माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, हमारी कल्पना क्या हो जाएगी? गलत। यहां से लिख सकते हैं, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। जब हमारी पूर्व कल्पना गलत हो जाएगी तो यहां क्या लिखेंगे? अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब √5 परिमेय नहीं होगा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। तो यहां पर लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी वही काम हमें करना है। अगर अपरिमेय दिया, सबसे पहले क्या मानेंगे? परिमेय। यहां पे लिखेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अब यहां से हो जाएगा 3 + 2 √5 इक्वल टू P/Q। 3 + 2 √5 इक्वल टू हो जाएगा P/Q, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q सहअभाज्य हैं। P और Q सहअभाज्य हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, पहले वाले से आसान है। इसमें क्या करना है, हमें केवल यहाँ जो रूट वाली संख्या इसे आगे रखना, बाकी सबको उस साइड में लेके चले जाना है। यहाँ पे हो जाएगा 2 √5 इक्वल टू, यहाँ पे P/Q। अब यहाँ पे जो प्लस में 3 था, इधर हो जाएगा माइनस में 3, और इसे बट्टे में कर सकते 1। यहाँ पे हो जाएगा 2 √5। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ कर लेते 3 गुड़ा, तो 1 का गुड़ा कराएंगे P में, तो हो जाएगा P। माइनस लगा तो लगाएंगे माइनस। Q का गुड़ा 3 में, तो हो जाएगा 3Q, और बट्टे में हो जाएगा Q का गुड़ा 1 में, तो आएगा Q। इतना। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो √5 के साथ भी 2 है, 2 इधर गुणा करो, उधर क्या कराएगा? भाग। यहाँ पे हो जाएगा √5 बराबर, यहाँ पे P - 3Q, और बटे में हो जाएगा, जब 2 का गुणा Q में कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इधर आके भाग करेंगे, मतलब Q के साथ गुणा, तो हो जाएगा 2Q। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे P और Q क्या है? पूर्णांक। यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि P और Q पूर्णांक है, क्योंकि P और Q पूर्णांक हैं, अगर P और Q पूर्णांक है, यहां से हो जाएगा P - 3Q, ये भी पूर्णांक होगा। नहीं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हमें 2 पूर्णांक दिए हैं, हमारे पास है 2 पूर्णांक, अगर 2 पूर्णांकों को जोड़ेंगे, मान लेते हैं मेरे पास पूर्णांक है 2 और 5, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। अगर पूर्णांकों को पूर्णांकों में जोड़ेंगे तभी क्या आता है? पूर्णांक। 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर भी आएगा पूर्णांक। ये हो गया। अगर 2 पूर्णांकों को घटाएंगे तो आएगा, ए भी पूर्णांक होगा, -3 ये भी होता पूर्णांक। अगर 2 का गुणा 5 में कराएंगे, 2 पूर्णांकों का गुणा, तो ये भी आएगा पूर्णांक। लेकिन जब यहां से
दो पूर्णांकों को भाग कराते थे, हमें मिलती परिमेय संख्या। ये हो जाएगी परिमेय संख्या। दो पूर्णांकों को जोड़ने, घटाने, गुणा करने पर हमें पूर्णांक मिलता है, लेकिन दो पूर्णांकों को भाग कराने पर हमें मिलती परिमेय संख्या। यहां देखो हो जाएगा P और Q पूर्णांक है, और यहाँ पे है P माइनस 3Q। यहाँ पे अगर दो पूर्णांकों को घटाएंगे क्या मिलता है, हमें पूर्णांक ही मिलता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए P माइनस 3Q भी एक पूर्णांक होगा। P माइनस 3Q भी एक पूर्णांक होगा, और यहाँ पे है बटे में 2Q भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक। इसलिए 2Q भी एक पूर्णांक होगा। दो पूर्णांकों का गुणा होता है वो भी क्या आता है, पूर्णांक। यहां सा हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया। और यहां पर लिखेंगे इसलिए P माइनस 3Q बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है। P माइनस 3Q बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब दो पूर्णांकों का भाग करेंगे हमें मिलेगी परिमेय संख्या। चलिए इसके बाद P माइनस 3Q अपान 2Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक से P माइनस 3Q और बटे में 2Q इक्वल टू है √5 के। P माइनस 3Q और बटे में 2Q ये बराबर है √5 के, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब ये है अपरिमेय और ये क्या है, परिमेय। तो परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारे कथन का हो जाएगा यहाँ पे विरोधाभास। यहाँ आप लिखेंगे अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। विरोधाभास हो रहा है। अगर हमारे कथन का विरोधाभास हो गया, इसका मतलब हमारा पूर्व कथन जो था वो गलत है। यहां पे लिखेंगे अतः हमारा पूर्व कथन गलत है। हम लोग माने थे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारा पूर्व कथन क्या हो गया, गलत। जब हमारा पूर्व कथन गलत हो जाएगा तो इसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः अगर ये परिमेय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हो गया सॉल्व। बस इतना ही हमें करना था। अगर इस टाइप को जो भी क्वेश्चन रहेगा हमें केवल रूट वाली संख्या आगे रखना, बाकी सबको भेज देना है दाहिनी साइड में। और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, एक आएगा परिमेय, दूसरी आएगा परिमेय, और परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती। हो जाएगा हमारे कथन का विरोधाभास। जब विरोधाभास होगा तथा हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत। और ये हो जाएगा परिमेय जो माने थे गलत हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसका पहला पार्ट है 1/√2। चलो इसका हल स्टार्ट करते हैं। पहले का हल यहाँ पे दिया 1/√2 हमें सिद्ध करना परिमेय है। सबसे पहले क्या मानेंगे, इसे परिमेय। आप लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है।
माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर इसे परिमेय मानेंगे तो आप लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू पी बटे क्यू। हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू पी बटे क्यू। इसके बाद यहाँ हो जाएगा क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी व क्यू सह अभाज्य है। तो पी और क्यू सह अभाज्य है। इसके बाद देखो क्या करना है, हमें इसका कर लेना व्युत्क्रम। यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पे देखो √2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे, तो हो जाएगा √2/1 बराबर, यहाँ से क्यू ऊपर जाएगा, पी हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा क्यू बटे पी। ये हो जाएगा क्यू बटे पी। अब इसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक हैं, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक हैं इसलिए यहाँ पे है क्यू अपान पी। क्यू अपान पी एक परिमेय संख्या है। क्यू अपान पी एक परिमेय संख्या है। अगर दो पूर्णांकों का भाग कराते हैं हमें मिलता है परिमेय संख्या, तो हो जाएगा क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या है। इसे ले लेते हैं समीकरण 1। और इसके बाद देखो क्या करेंगे, लेकिन समीकरण 1 से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ देखो जो बटे में किसे हटा भी सकते हैं क्योंकि इसका मतलब कुछ नहीं है। यहाँ हो जाएगा पी बटे क्यू इक्वल टू √2, जो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है। पी बटे क्यू हो गया √2 के बराबर, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां से हो जाएगा, अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। हम लोग माने थे ऐसे कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हमारे कथन का हो गया विरोधाभास, अब √2 क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होगा। लिख सकते हैं अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है। और जब ये परिमेय नहीं होगा तो इसे लिख सकते हैं अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हमें इससे इतना ही करना था। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे इसे परिमेय है, उसके बाद इसका करना हमें, ये परिमेय मान लेंगे पी बटे क्यू बराबर लिख सकते हैं, और इसका जब व्युत्क्रम कराएंगे तो हो जाएगा √2 इक्वल टू पी बटे क्यू। इसे मान लेंगे समीकरण 1। और यहाँ से पी और क्यू पूर्णांक है, और क्यू बट्टे पी जो आया है यह है परिमेय संख्या। और कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती, यहाँ लिखेंगे। लेकिन समीकरण 1 से पी बटे क्यू बराबर √2 जो कि परिमेय संख्या है। यहाँ से हमारे कथन का हो गया विरोधाभास। जब कथन का हमारे विरोधाभास हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका है दूसरा पार्ट 7√5। यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। ये दिया 7√5, इसे हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या। क्या मानेंगे, पहले माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर इसे परिमेय मानेंगे आप लिख सकते हैं 7√5 इक्वल टू पी बट्टे क्यू। यहाँ हो जाएगा पी बट्टे क्यू, और यहाँ से आएगा क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू सह अभाज्य हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू सह अभाज्य हैं।
अब देखो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पे है 7√5 इक्वल टू पी बटे क्यू। अगर 7 यहाँ पे गुणा कर उधर जाएगा तो हो जाएगा भाग कराएगा, तो यहाँ लिखेंगे इसे √5 इक्वल टू पी अपान 7 इधर गुणा कर इधर भाग कराएगा, हो जाएगा 7 क्यू। √5 इक्वल टू पी अपान 7 क्यू। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। यहाँ से हो जाएगा क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक है, क्योंकि पी और क्यू पूर्णांक हैं, इसलिए यहाँ पे 7 क्यू भी हो जाएगा पूर्णांक। 7 क्यू भी एक पूर्णांक होगा, ये भी हो गया पूर्णांक। और यहाँ पे 7 पी अपान 7 क्यू। अब यहाँ पे है पी बटे 7 क्यू। पी बटे 7 क्यू जो है, अगर दो पूर्णांकों का भाग कराते हैं तो हमें मिलती परिमेय संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए पी अपान 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है, और जब दो पूर्णांकों का भाग कराते हैं हमें मिलती परिमेय संख्या। ये हो जाएगा पी अपान 7 क्यू एक परिमेय संख्या है, लेकिन समीकरण 1 से यहाँ पे है पी अपान 7 क्यू इक्वल टू है √5 के। यहाँ पर लेकिन समीकरण 1 से पी अपान 7 क्यू इक्वल टू है √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। पी अपान 7 क्यू इक्वल टू है √5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे परिमेय था, पी बटे 7 क्यू परिमेय है और √5 क्या है, परिमेय। परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर हो ही नहीं सकती। यहाँ से हो जाएगा हमारे कथन का विरोधाभास लिखेंगे। अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। जब विरोधाभास हो जाएगा तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ आप लिखेंगे अतः हमारा पूर्व कथन गलत है। अतः हमारा पूर्व कथन गलत है। हम लोग इसे माने थे 7√5 एक परिमेय संख्या है, हमारा कथन गलत हो गया, तो इसे क्या लिखेंगे, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है तो हो जाएगा यहां से, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, इसका हो गया दूसरा पार्ट भी कंप्लीट। चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट है 6 + √2। इसे हमें सिद्ध करना है, ए अपरिमेय संख्या है। इसमें वही मानना है, हमें मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख सकते हैं 6 + √2 इक्वल टू पी बटे क्यू। 6 + √2 इक्वल टू हो जाएगा पी बटे क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू नॉट इक्वल टू 0। पी और क्यू सह अभाज्य हैं। क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू सह अभाज्य हैं। यहाँ से हमें वही काम फिर से करना है। यहाँ केवल रूट वाली संख्या रहेगी, बाकी सबको भेजना है दाहिने साइड में। तो ये हो जाएगा √2 इक्वल टू पी बटे क्यू, और यहाँ पे 6 प्लस में था, इधर हो जाएगा माइनस में 6, और इसे कर सकते 6/1 हो जाएगा
√2 इक्वल टू, अब यहाँ से फिर एक गुणा करा लेते हैं, एक का गुणा पी में कराएंगे तो हो जाएगा पी, माइनस क्यू का गुणा 6 में तो हो जाएगा 6q, और बट्टे में हो जाएगा क्यू का गुणा 1 में q, और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ये हो गया समीकरण 1। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए अगर P और Q पूर्णांक हैं तो ये जो है P माइनस 6Q ये भी पूर्णांक हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे P माइनस 6Q भी एक पूर्णांक होगा, क्योंकि जब दो पूर्णांकों को हम लोग घटाते हैं तो भी क्या आता है, पूर्णांक। 6 माइनस P माइनस 6Q भी एक पूर्णांक होगा। उसके बाद इसलिए P माइनस 6Q बट्टे में Q एक परिमेय संख्या है। ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, जब दो पूर्णांकों का भाग कराते हैं हमें मिलती परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे P माइनस 6Q और बट्टे में Q एक परिमेय संख्या हो गई। उसके बाद यहाँ पे लेकिन समीकरण 1 से P माइनस 6Q बट्टे में Q इक्वल टू है √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां से आया था P माइनस 6Q बट्टे में Q एक परिमेय संख्या है, और यहां से हो गया समीकरण 1 से ए अपरिमेय संख्या, क्योंकि √2 अपरिमेय होता है और परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। यहां से हो जाएगा हमारे कथन का विरोधाभास। यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। यहाँ पे हो गया, अतः हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है। इसके बाद अतः हमारी पूर्व कल्पना, या हमारी ऐसा लिख सकते हैं, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः यहाँ पे था 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए, हो गया हमारा प्रश्नावली 1.2 पूरा कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।